Hello, dear students. How are you all? Dear students, today we are going to learn a very interesting topic perimeter and area. तो डियर स्टूडेंट टॉपिक शुरू करने से पहले आप बताइए कि क्या आपने कभी कोई प्लेग्राउंड या गार्डन को ध्यान से देखा है और कभी सोचा है कि उसकी बाउंड्री कितनी होगी? नहीं ना, क्योंकि आपको खेलते टाइम मैथ्स ध्यान नहीं रहता। बट जैसा मैं बताती हूँ कि मैथ्स हमारे चारों ओर है, हम चाहे जहाँ मर्जी देखें हमें मैथ्स मिल ही जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहले हम डेफिनेशन से समझते हैं। पेरीमीटर पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप, यानी कि कोई भी शेप है उसकी जो बाउंड्री है उसी का अगर हम टोटल करें, उसकी टोटल लेंथ फाइंड आउट करें कि वो कितनी है, तो वही कहलाता है पेरीमीटर। तो हम कह सकते हैं द पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, यानी कि क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए तो उसी की बाउंड्री का टोटल जो है वो पेरीमीटर होता है। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैंने यहाँ जो शेप ली है, जो फिगर है, ये एक रेक्टेंगल शेप है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि डियर स्टूडेंट, जैसे ये रेक्टेंगल है तो ए बी सी डी ये क्या है, इसकी साइड्स, और जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है सी डी और ए बी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, इसी तरह बी डी और ए सी एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और हम इस साइड को लेंथ बोलते हैं और इसे इसकी ब्रेड्थ बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ब्रेड्थ को हम विड्थ भी बोल सकते हैं। तो जो हमारी लेंथ सी डी की होगी वही हमारी ए बी की होगी, और जो मेजरमेंट हमारा बी डी का होगा वही हमारा ए सी का होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक क्लोज्ड फिगर है। अगर हम ए बी सी डी इन चारों साइड्स का टोटल कर लेते हैं तो वही होता है हमारा पेरीमीटर। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इफ लेंथ 8 सेंटीमीटर की एक पेरीमीटर निकालना है हमें, और शेप कैसी है, रेक्टेंगल शेप है, और जिसमें उस शेप की लेंथ जो है वो है हमारी 8 सेंटीमीटर। यहाँ लेंथ को हम एल से और ब्रेड्थ को हम बी से डिनोट कर सकते हैं, और विड्थ और हम जिसे ब्रेड्थ भी बोलते हैं वो है इस फिगर की 5 सेंटीमीटर। तो हमें अब इसका निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 इंटू, या हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर हमें इसे ब्रैकेट में रखना है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो देखिए यहाँ हम 2 क्यों यूज़ करते हैं, तो ये जैसे हमने देखा कि ये रेक्टेंगल है और मैंने बताया कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अपोजिट साइड जो है वो इसकी इक्वल होती हैं, तो हम लेंथ को 2 टाइम्स और ब्रेड्थ को 2 टाइम ऐड करेंगे, तो इसीलिए हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर लेंगे। तो देखिए हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने उनकी वैल्यूज़ रख देनी है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारी 5 सेंटीमीटर। तो 8 + 5, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 8 + 5 13, 13 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। और अगर आप इसे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने डेफिनेशन में समझा था, पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप। तो टोटल लेंथ यानी कि आप इसकी चारों साइड्स को ऐड करके भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये इसका सेकेंड मेथड है। सो द पेरीमीटर इज 26 सेंटीमीटर, बट द सेकेंड वे ऑफ फाइंडिंग द पेरीमीटर इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ हमने क्या करना है, जो हमारी लेंथ ब्रेड्थ, यहाँ इस साइड मैंने नहीं लिखा क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूँ जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये ए बी हमारी 8 सेंटीमीटर है तो सी डी भी हमारी 8 सेंटीमीटर होगी, और बी सी हमारी 5 सेंटीमीटर है तो ए डी भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 8 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर, फिर से 8 सेंटीमीटर जो हमारी सी डी आ जाती है, और फिर से 5 सेंटीमीटर जो हमारी ए डी की मेजरमेंट है। ठीक है, तो इन चारों साइड्स को ऐड कर लेंगे तो भी हमारा आंसर सेम होगा, और वो होगा 26 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट,
ये था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एट लास्ट like the channel, like the video and subscribe the channel, share the video. Till then, bye bye.